नमस्कार दोस्तों, एक बात तो तय है कि मोदी सरकार ने अग्निपथ स्कीम से पहले पूरी तरह से सोच विचार नहीं किया, अपनी ही कैबिनेट के सहयोगियों से राय मशविरा नहीं किया और समझने की कोशिश नहीं की कि इसके क्या परिणाम और क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इससे क्या मुश्किलें हो सकती है और क्या इस स्कीम के ऐलान के बाद बेरोजगारों का, छात्रों का विरोध हो सकता है। सरकार ने अगर यह सोचा होता और पहले विचार विमर्श किया होता तो कल देर रात को मोदी सरकार को 3 पैराग्राफ का एक प्रेस बयान जारी न करना पड़ता, जिस प्रेस बयान को जारी करके सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस साल के लिए 2022 के लिए भर्ती की मियाद ऊपरी सीमा उम्र की 2 साल बढ़ा दी जाएगी। मतलब अभी तक सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया था उसके मुताबिक अग्निपथ स्कीम के तहत जो युवा अग्निवीर बनते 4 साल के लिए, उनकी उम्र 17.5 से 21 होनी चाहिए, लेकिन कल देर रात सरकार ने 17.5 से 23 कर दिया। मतलब अब 23 साल की उम्र तक के युवा अग्निवीर बन सकते हैं। यह क्यों करना पड़ा? 72 घंटे के भीतर जब देश भर में बवाल, विरोध प्रदर्शन, आगजनी, हिंसा ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, तब सरकार ने यह फैसला किया कि उम्र 2 साल बढ़ाई जानी चाहिए। और जो सरकार की दलील है उसी से समझिए कि सरकार दूर तक कितना सोचती है या सरकार में दूरदर्शिता की कितनी कमी है और सरकार बिना बहुत कुछ सोचे समझे ऐसे फैसले कैसे करती है। सरकार की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि चूंकि 2 साल कोरोना की वजह से बहालियां नहीं हुई, रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, इसलिए इस साल के लिए 2022 के लिए 1 साल के लिए एज की जो अपर लिमिट है वो बढ़ा दी जा रही है। 2 साल के लिए बढ़ाई जा रही है चूंकि 2 साल भर्ती नहीं हुई। इस सरकार को यह एहसास तब हुआ कि 2 साल भर्ती नहीं हुई जब देश भर में बवाल हो, जब 6 राज्यों में, 7 राज्यों में हिंसा, प्रदर्शन, और तब सरकार कहती है कि 2 साल भर्ती नहीं हुई इसलिए हम अब 23 साल लिमिट कर रहे हैं। आज के अखबारों की सुर्खियां हैं और यह सरकार की यह फितरत है। अगर आप पीछे भी जाएंगे, चाहे नोटबंदी के फैसले की बात करें, इतनी बड़ी स्कीम, गेम चेंजर नोटबंदी को लॉन्च किया था सरकार ने, और लॉन्च करने के बाद हर रोज उसमें करेक्शन था, हर रोज कुछ न कुछ बदलाव था, हर रोज कुछ न कुछ उसकी खामियों को दुरुस्त करने की कोशिश थी। लेकिन उसके बाद भी नोटबंदी का क्या हश्र हुआ और सरकार को क्या फायदा हुआ, आज तक किसी ने बताया नहीं। लेकिन अब अग्निपथ स्कीम में करेक्शन, आज के अखबारों की सुर्खियां स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अग्निवीर उम्र सीमा 2 साल बढ़ी। हिंदी, अंग्रेजी हर अखबार में आज की हेडलाइन यही है कि सरकार ने कैसे उम्र सीमा बढ़ा दी। लेकिन इससे बड़ा सवाल है कि सरकार को यह ज्ञान प्राप्त इस 48 और 72 घंटे में क्यों हुआ? उस सरकार को जिसने गेम चेंजर योजना लॉन्च कर दी, जिसने आर्मी में रिफॉर्म के लिए इतनी बड़ी योजना लॉन्च कर दी और जिसने सोचा कि जो आज तक आजाद भारत में नहीं हुआ, आर्मी को रिफॉर्म करने की सोच किसी सरकार में नहीं थी, वो हम में है और उसका नतीजा देश भर में आप देख पा रहे हैं। सवाल सरकार की अदूरदर्शिता का है और आज जो खबरें आ रही हैं फिर बेचैन और परेशान करने वाली है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक यूपी के बलिया और बिहार के समस्तीपुर में ट्रेनों में आगजनी हुई है, पथराव हुआ है और तस्वीरें, ट्रेनों की बोगियां धू धू कर जलती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर और चैनलों पर वायरल है। वैसे कुछ तस्वीरें मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यूट्यूब का एक, फेसबुक का एक कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है, मैं उस पर अमल करते हुए वो तस्वीरें नहीं दिखा रहा हूं। लेकिन आपको पता चल रहा होगा कि कैसे ये जो आंदोलन है, विरोध है, वो हिंसक रास्ता अख्तियार करता जा रहा है। पहले तो मैं बार बार अपील करता हूं इस वीडियो में भी, आगे की बात करने से पहले, कि जो युवा, जो प्रदर्शनकारी अग्निपथ स्कीम से असहमत है, जिन्हें लगता है सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी देकर सरकार उसके बाद बेरोजगारी के दरवाजे खोलेगी, वो विरोध का कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन वही जो कानून के दायरे में हो। हिंसा किसी भी आंदोलन को समाप्ति की ओर ले जाता है, कलंकित करता है। अब आते हैं आज जो हो रहा है बलिया और समस्तीपुर, जिसका जिक्र किया। सुबह होते ही यूपी और बलिया से ऐसे यूपी के बलिया से और बिहार के समस्तीपुर से ऐसी तस्वीरें आने लगी। समस्तीपुर में प्रदर्शनकारियों ने
ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। बिहार के 9 जिलों में उग्र प्रदर्शन हो रहा है। भास्कर में खबर देख रहा हूं, बक्सर और नालंदा में ट्रैक जाम किया गया है। आरा में सड़क पर आगजनी के बाद जाम लगाया गया है। प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसी तरह से बिहार में लखीसराय और डुमरांव में तोड़फोड़ हुई है। बिहिया में ट्रेन रोकी गई है। डुमरांव में छात्रों ने ट्रेन रोककर रेलवे ट्रैक पर आग लगाई। बक्सर में सभी ट्रेनें रोकी गई। और कल भी जो खबर आई थी कि बिहार में लगभग 3 दर्जन ट्रेनें रोकी गई और बाधित हुई, और जलाने फूकने की तस्वीरें तो आप देख ही रहे। अब सरकार ने एज लिमिट तो बढ़ाई है, लेकिन क्या इस एज लिमिट के बाद उन छात्रों की चिंता थोड़ी कम होगी जिन्हें लग रहा था कि उनका एज 2 साल 3 साल तक दौड़ते भागते तैयारी करते हुए एक्सपायर हो गया? मतलब वो 21, साढ़े 21, 22 साल के हो गए और सरकार की इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकते। पहले तो स्कीम पर इतराज अपनी जगह कि सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी क्यों, और दूसरी बात कि उम्र भी बीत गई। तो कल एक खबर आई कि हरियाणा में पानीपत में एक लड़के ने, सचिन नाम के एक लड़के ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसकी उम्र 22 साल थी और वो 2-3 साल से तैयारी कर रहा था। और जैसे ही उसने सुना कि अग्निपथ स्कीम की सीमा 21 साल है, उम्र की अपर लिमिट, उसे चिंता हुई कि मैं तो ओवर एज का हो गया, मेरी उम्र निकल गई, और उसने खुदकुशी कर ली। उसके पिता और जो परिवार वाले सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं कि मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार सरकार है। बड़ा बेटा बेरोजगार था, छोटे से नौकरी की आस थी, अग्निपथ योजना ने छीन लिया था सचिन का चैन, और उसके बाद उस लड़के ने खुदकुशी कर ली। पहले तो कल भी मैंने अपील की, आज भी, कि खुदकुशी कोई रास्ता नहीं है। रोजगार तलाशने के अवसर जिंदगी में बहुत मिलेंगे, लेकिन जिंदगी सबसे जरूरी है। जिंदगी को खत्म करने की दिशा में कोई भी ऐसा कदम न उठाए कोई छात्र। अब आते हैं सरकार की अदूरदर्शिता की बात। सरकार ने अगर सोचा विचारा होता, अगर कंसल्टेशन किया होता, तो सरकार को यह फैसला बदल लाना पड़ता। और सरकार को इतने बड़े गेम चेंजर वाले फैसले, जिसको प्रचारित इसी ढंग से किया जाता, और फिर से सरकार का प्रचार तंत्र सक्रिय है, तरह तरह के फायदे गिनाए जा रहे हैं। कई बीजेपी के सांसद, प्रवक्ता अपने ट्विटर हैंडल पर, स्क्रीन पर कुछ आपको लगा रहा हूं, इस स्कीम के फायदे बता रहे हैं कि कैसे इस स्कीम में जो छात्र जाएंगे, 4 साल नौकरी भी करेंगे, निकल के आएंगे तो उन्हें यहाँ नौकरी मिल जाएगी, तो पैरा मिलिट्री फोर्सेज में नौकरी मिल जाएगी, तो यूपी में नौकरी मिल जाएगी, तो बिहार में नौकरी मिल जाएगी, पुलिस में नौकरी मिल जाएगी। हालांकि सबको पता है कि ये कहना और करना दोनों में फर्क है। नौकरियां इतनी आसानी से मिल रही होती तो ये 2 साल 3 साल 4 साल से जो बेरोजगार भटक रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, ये न कर रहे होते। नौकरियों की किल्लत पहले ही थी। अर्धसैनिक बलों का आंकड़ा कल भी मैंने आपको दिया था, 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। बीते 4 सालों में 80% वैकेंसी खाली है। नियुक्तियां बहुत कम हुई है। 1,20,000 1,25,000 वैकेंसी के अगेंस्ट 10,000 नियुक्तियां हुई है सीआरपीएफ में। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खाली होकर आएंगे तो उन्हें कहां अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन सरकार अपने दावे वादे कर रही है, और इन सब के बीच केंद्र सरकार में मंत्री और पूर्व थल सेनाध्यक्ष, जिनका जिक्र कल रात के वीडियो में भी किया था, लेकिन उनका जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि अगर कोई थल सेनाध्यक्ष रहा हुआ आदमी जो 40 साल से ज्यादा वक्त तक जिसने सेना में गुजारे, अगर वो केंद्र सरकार में मंत्री भी हो और वो कहे कि मुझे इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जब योजना जमीन पर आएगी तब मैं बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, तो समझ सकते हैं कि इस स्कीम को लेकर कितने तरह की राय है। और उस राय का मतलब है, अगर वो राय पूर्व थल सेनाध्यक्ष और मोदी सरकार के मंत्री, बार बार जोर दे रहा हूं, वो कर रहे हैं, कोई प्रवक्ता और कोई कहे तो एक बार मान भी ले। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि बीजेपी के नेता सारे, सांसद सारे, विधायक सारे, मुख्यमंत्री सारे, प्रवक्ता सारे, वो लगातार ये फायदे गिना रहे हैं, लगातार ट्विटर पर फायदों की लिस्ट पोस्ट कर रहे हैं। और थल सेनाध्यक्ष रहा हुआ एक शख्स जो सरकार में मंत्री है, वो कह रहा है हमें अभी नहीं पता, मैं इसमें शामिल नहीं रहा हूं स्कीम के बनने में, और जब तक योजना जमीन पर नहीं उतरेगी मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब साफ साफ जनरल वीके सिंह इस स्कीम को लेकर सशंकित हैं, और उन्होंने अपनी शंका ऑन रिकॉर्ड कह दी है। और यह शंका कोई और करता तो मान लेते, विपक्ष का नेता कहता तो लगता विपक्ष का तो काम है आलोचना करना, लेकिन बार बार जोर देकर कह रहा हूं, थल सेनाध्यक्ष रहे वीके सिंह कह रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें पेच है।
और उस पेच को सरकार को सुलझाना चाहिए। अगर देश भर के नौजवानों के लिए आर्मी में भर्ती का एक नया रास्ता खोज रहे हैं, जिसे रिफॉर्म कहा जा रहा है, जिसे युवा जोश से आर्मी को लवरेज करने की बात की जा रही है, जिसे यह कहा जा रहा है कि 17 से 20-21 साल के लड़के आर्मी में रहेंगे, 4-4 साल में बदलाव होगा 75% का, तो आर्मी के जवानों की एवरेज एज लिमिट 20, 21, 22 होगी और उससे आर्मी में युवा जोश, युवा खून होगा और आर्मी मजबूत होगी। अगर यही स्कीम थी तो इस पर क्या विमर्श की जरूरत नहीं थी, प्रॉपर कंसल्टेशन का जरूरत नहीं था और प्रॉपर इसकी प्लानिंग की जरूरत नहीं थी कि अगर आप 46,000 जैसे पहले साल आप 46,000 को भर्ती कर रहे हैं, तो इस 46,000 में से जो 75% अगले साल मतलब 4 साल बाद बेरोजगार होकर बाहर आएंगे, मतलब हर साल लगभग 30,000 से 40,000 बाहर आएंगे। तो जो बाहर आएंगे फिर तो आपको ये प्री प्लान करना चाहिए कि जो बाहर आएंगे उन्हें कहां नौकरी देंगे, और वो पक्के तौर पर कुछ होना चाहिए कि उन्हें कहां नौकरी देंगे, उनकी वरीयता क्या होगी। जुबानी जमा खर्च तो तब भी हुए थे जब कहा गया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल देंगे। मोदी जी ने ही कहा था, लेकिन मिल गए क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार? ऐसे वादों की लिस्ट अगर मोदी जी की बनाएं तो 10 वादे बड़े वादे हो सकते हैं जिन वादों के पैमाने पर सरकार खड़ी नहीं उतरी। इसलिए युवाओं को आशंका है, इसलिए युवा आक्रोशित है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, इस आक्रोश का इजहार, प्रदर्शन जिस ढंग से किया जा रहा है उससे बचा जाना चाहिए और सरकार को भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करके सोचना चाहिए कि कैसे इन युवाओं को भरोसे में लेंगे, कैसे उनकी आशंकाओं को दूर करेंगे, कैसे उनके सामने जो 4 साल के बाद बेरोजगारी के सवाल हैं उस सवाल को कैसे एड्रेस करेंगे और क्या कोई दूसरा रास्ता हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, इसी चिंता के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है कि छात्र होश नहीं खोएंगे। बेरोजगार जिस ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस ढंग से हिंसक हो रहे हैं, वो अपनी उन हिंसक प्रवृत्तियों पर काबू रखेंगे और किसी भी ढंग से कानून के दायरे में रहकर विरोध जताएंगे। उम्मीद के साथ नमस्कार।